प्रधानमंत्री ने कहा, नवाचार जीवन का एक तरीका बनता जा रहा है। चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के खेतों में ड्रोन तकनीक से दवा का छिड़काव। मुख्यमंत्री ने हरेली के मौके पर किया योजना का शुभारंभ। हर घर तिरंगा अभियान के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू। पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक चलेगा तिरंगा लगाने का अभियान। और केंद्र सरकार के बिजली महोत्सव के तहत प्रदेश के कई जिलों में हो रहे हैं आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में 69 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने अपने दिमाग में पहले से ही अपने लिए एक भविष्य बना लिया होगा, इसीलिए आज का दिन केवल उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि आकांक्षाओं का भी है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। नवाचार जीवन का एक तरीका बनता जा रहा है। There is a growing sense of comfort with the use of technology. Even the poorest of the poor are adapting to it. Farmers use apps to get information about markets, weather and prices. Homemakers are using technology to make their lives easier. Children are learning using technology. Small vendors are using digital payments. श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। पिछले साल भारत को $83 बिलियन से अधिक का रिकॉर्ड FDI प्राप्त हुआ। हमारे स्टार्टअप्स को भी महामारी के बाद रिकॉर्ड फंडिंग मिली है। इन सबसे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत अब तक की सबसे अच्छी स्थिति में है। बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खेती किसानी के काम को हाईटेक बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के ग्राम करसा में हरेली तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री ने कंप्लीट एग्रीकल्चरल ड्रोन सॉल्यूशन की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने इस नवाचार की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि पूर्वजों से हमने जो खेती किसानी की तकनीक सीखी और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, इन दोनों तरीकों के माध्यम से हम खेती किसानी को नई ऊंचाई दे सकते हैं। उन्होंने खेती किसानी में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नवाचार निरंतर करते रहने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह के सदस्य इससे तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगे। बताया गया है कि इस एग्रीकल्चरल ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेती में आधे घंटे के भीतर ही दवा का छिड़काव किया जा सकता है। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकती है। अमूमन एक किसान को इसके लिए 1 एकड़ में दवा के छिड़काव के लिए 3 घंटे का वक्त लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लेबर मिलने में भी परेशानी हो रही है। इसके माध्यम से किसानों की समय की बचत तो होगी ही और समूह की आय भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चरल ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी, जिसमें एग्रीकल्चरल लैब की सुविधा भी होगी, जिससे किसान सॉइल टेस्टिंग आदि भी करा सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 203 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 आयु वर्ग में 3 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,43,988 हैं। पिछले 24 घंटों में 20,409 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.48% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 4,777 लोगों का कोविड परीक्षण किया गया, जिसमें से 284 मरीजों की पहचान की गई। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,427 हो गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच टीकाकरण भी अब तेजी से चल रहा है।
राजनांदगांव जिले के देवारी भाट में हरेली महोत्सव के अवसर पर कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था भी की गई, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना का बूस्टर डोज लगाने स्टॉल लगाया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर कोरोना की बूस्टर डोज लगवाई। इस अवसर पर खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, कलेक्टर डोमन सिंह ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गौमूत्र योजना की शुरुआत भी की। खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुरानी पारंपरिक त्योहारों और खेलों को जीवित रखने के लिए हरेली त्योहार को पूरे राज्य में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मतदाता भाई मन पूरे क्षेत्र में हरेली के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते और साथ साथ में बहुत सारा खेल कूद के कार्यक्रम रखल रहते, जैसे बांटी भौरा, गेड़ी है, रस्सी कूद है, झूला के बहुत सारे के आनंद ले के आज हम अपन गांव देवारी भाट में भी हरेली के त्यौहार ऐसे ही धूमधाम से मनाहन, जिनमें हमारे कलेक्टर OSD TI सब सम्मिलित हो, जब पूरा जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हो, हर एक महिला समूह वाले मन भी उपस्थित हो। तो कृषि संस्कृति पर आधारित छत्तीसगढ़ की पारंपरिक हरेली त्योहार को राजनांदगांव जिले के देवारी भाट में भी नए उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक गुरुवार को पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें सभी 90 विधानसभा के जिम्मेदार पदाधिकारियों को झंडा फहराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि झंडा फहराने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके बारे में सभी को बताया गया। समाज के प्रमुख लोगों का, समाज में जिनकी अहम भूमिका रहने वाले ऐसे लोगों का उसमें जोड़ने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। और निश्चित रूप से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल जो मना रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। इधर दुर्ग में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने भी हर घर तिरंगा अभियान के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से तथा महाविद्यालयों के NSS अधिकारियों के सहयोग से प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने घर पर तिरंगा फहराए जाने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाएगा। 145 कॉलेजेस के अतिरिक्त बहुत सारे स्कूल्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो केंद्र शासन की मंशा है कि इस वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये जो हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा का कॉन्सेप्ट है, उसका प्रचार प्रसार किया जाना है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम हुआ। इतना ही नहीं, इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय कैडेट कोर के युवा काफी उत्साहित हैं। वे प्रतिदिन इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों से घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान कर रहे हैं। का स्कीम है, उसमें हम NCC कैडेट्स घर घर जाके तिरंगे की जागरूकता फैलाते हैं। कि हमारे देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ हमारे देश की सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान लाया है, जिसमें NCC की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि हर घर तिरंगा लहराने का आदेश तो मिल चुका है, पर तिरंगे का एक सम्मान होता है, उसे रखने का एक तरीका होता है, जिसे NCC कैडेट्स अच्छे से समझा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा इस अभियान को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 31 जुलाई तक चलने वाले बिजली महोत्सव कार्यक्रम का कोरबा के NTPC में आयोजन किया गया। NTPC और CSPDCL के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही कोरबा प्रदेश का पावर हब रहा है। मध्य प्रदेश के वक्त में कोरबा ऐसा पहला जिला था जहां केंद्र सरकार की NTPC और राज्य सरकार की MPEB बिजली संयंत्र संचालित किए जा रहे थे। दोनों ही सरकार के संयुक्त तत्वाधान में बिजली महोत्सव, जो उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के नाम से NTPC के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर जी और NTPC और CGPDCL के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शिरकत की। पत्रकार साथी भी उपस्थित थे और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से
वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभियान के तहत कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में भी बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्रीड़ा सदस्य कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि पिछले वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सोलर पैनल की भी बिक्री अब काफी बढ़ गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि 2047 से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति तक निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सके, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं। संभागीय कार्यालय कवर्धा के कार्यपालन अभियंता केएल उइके ने बताया कि इस दौरान ऊर्जा वितरण और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में किए गए उपलब्धि भरे कार्यों और योजनाओं का प्रदर्शन भी किया गया। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम महान शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसफ अली को याद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद कर रहे हैं। उनका निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था। वे बांग्ला गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख समर्थक थे। उन्हीं के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया। ईश्वर चंद्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया और सन 1850 में उसके प्राचार्य नियुक्त हुए। प्राचार्य के रूप में ईश्वर चंद्र ने संस्कृत कॉलेज के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने जाति की बाधाएं हटाई और वहां सभी के लिए पढ़ाई के द्वार खोल दिए। संस्कृत कॉलेज के आधुनिकीकरण और बालिकाओं के लिए विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इस बदलाव के लिए उन्होंने स्वयं ही पाठ्य पुस्तकें लिखी थीं। 1851 में उनका लिखा हुआ वर्ण परिचय प्रकाशित हुआ। वर्ण परिचय से पहले आरंभिक शिक्षा के लिए ऐसी कोई मॉडल रीडर पुस्तक नहीं थी। वर्ण परिचय की तरह तब तक बांग्ला भाषा में संस्कृत व्याकरण भी नहीं था। 1851 में ही उन्होंने अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण उपक्रमणिका प्रकाशित करवाई। उनकी व्याकरण कौमुदी भी व्याकरण की महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत में भी ज्ञान का सागर और प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आज हम स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसिफ अली को भी याद कर रहे हैं। उनका देहांत 29 जुलाई 1996 को हुआ था। अरुणा गांगुली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका में हुआ था। जब अरुणा ने 1928 में स्वाधीनता सेनानी आसफ अली से शादी का फैसला किया तो उन्हें परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों और नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होते ही सरकार ने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। युवा अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को शेष अधिवेशन की अध्यक्षता की और ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। पुलिस ने अधिवेशन के लिए इकट्ठा भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। खतरे का सामना बहादुरी से करने के लिए अरुणा को 1942 के आंदोलन की नायिका माना गया। अरुणा को 1958 में दिल्ली की पहली महापौर नियुक्त किया गया। उन्हें 1997 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। तो आज भारत के 2 महान सपूतों की पुण्यतिथि है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। तो इस बुलेटिन में इतना ही और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है।